हेलो कैंसर, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि कैंसर है यानी कर्क राशि है तो चलिए देख लेते हैं 5 से 15 तारीख के बीच में मार्च मंथ में यानी मार्च 2023 में आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो और सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को कैंसरियंस मानते हैं यानी कर्क राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपको किसी भी बात को लेकर टेंशन नहीं लेना है, हेडेक नहीं लेना है। अगर रीडिंग देखते वक्त आपको ऐसा लगे कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, मैच नहीं कर रही हैं, तो आप उन सब चीज़ों को आराम से छोड़ सकते हैं। जैसे भी आपसे रेजोनेट करे आप रीडिंग को वैसे ले। ओके, सो पॉजिटिव रहें। सो देख लेते हैं फर्स्ट कार्ड, पेज ऑफ वांड्स, स्ट्रेंथ, एक मेजर अरकाना है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। सो बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आप अकेला रह के खुद को हील करते हुए नजर आ रहे हो। इस टाइम पर आप खुद को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हो, खुद के इमोशंस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हो और इस सिचुएशन के द्वारा ही आप किसी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आते हुए दिख रहे हो, किसी स्टक सिचुएशन से बाहर आते हुए दिख रहे हो। यानी हो सकता है कि इस टाइम पर आप सोचकर कुछ ऐसा निर्णय लो जो आपके लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, सो इसे हम साइड कर देते हैं। आपके लव लाइफ में हीलिंग तो आती हुई दिख रही है मुझे। और यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस वार्गो कैप्रिकॉर्न है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, लियो की एनर्जी यहाँ पर अलग से दिख रही है मुझे, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है और यहाँ पर एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस है। ओके, सो मार्च मंथ के 5 से 10 तारीख का रीडिंग इस तरफ है और 11 से लेकर 15 तारीख का रीडिंग इस तरफ है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है आपका वो है पेज ऑफ वांड्स। इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आप कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हो यानी शो करते हुए दिख रहे हो सकता है कुछ बातें आपके मन के अंदर बहुत टाइम से दबा हुआ है, तो इस टाइम पर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होने वाला है आपके लव लाइफ की तरफ से। आपके अंदर के सारे बात इस टाइम पर आपके मुंह पे आने वाली है। ओके, सो कुछ भी इस टाइम पर छुपा हुआ नहीं रहेगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टाइम होने वाला है ये टाइम। और इस टाइम से ही एक न्यू बिगिनिंग आप अपने लव लाइफ में देख पाओगे। ओके, सो यहाँ पर जो सेकंड कार्ड है वो है स्ट्रेंथ का। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इस टाइम पर आप डुअलिटी शो करने वाले हो। इस टाइम पर आपके लव लाइफ में सडन एक चेंज होता हुआ दिख रहा है मुझे और जिस चेंज के दौरान आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत बनती हुई दिख रही है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पर आप साहस करके कोई एक काम, कोई एक डिसीजन या फिर कोई एक एक्शन ऐसा लेने वाले हो जिससे बहुत कुछ चेंज होता हुआ आप देख पाओगे, क्योंकि ये एक मेजर अरकाना है। इस टाइम पर आपके अंदर एक डुअल नेचर दिख रही है मुझे। एक तरफ तो आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बिहेवियर करने वाले हो सभी से, खासतौर पे आपके पर्सन के साथ, और दूसरी ही तरफ आप खुद को इम्पोर्टेंस देने वाले हो यानी आप स्ट्रिक्टनेस के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस टाइम पर आप देख ही सकते हो आपके लव लाइफ में बहुत सारा खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं मुझे और आपकी फैमिली में आपके लव लाइफ से रिलेटेड कुछ सेलिब्रेशन होता हुआ भी मुझे दिख रहा है। कुछ भी हो सकता है, मैरिज फिक्स हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर आपके पास इस टाइम पर एक अच्छा रिश्ता आ सकता है। अगर आप शादी के लिए बहुत टाइम से रिश्ता ढूंढ रहे थे या फिर आप अगर आपके पर्सन की तरफ से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे तो इस टाइम पर वो भी आपको मिलती हुई दिख रही हैं। एक फुलफिलनेस इस टाइम पर आपको महसूस होता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, सो डेफिनेटली इस टाइम पर आपका विश का फुलफिलमेंट भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 10 कार्ड आया है जो कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी कैरी करता है। सो डेफिनेटली इस टाइम पर आपके लव लाइफ के साइड से कुछ ऐसा आपको रिसीव होने वाला है जो आपके लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग ले आएगा। और यहाँ पर
हैं एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो 11 से 15 तारीख का जो फर्स्ट कार्ड है, तो डेफिनेटली इस टाइम पर किसी एक पर्सन की तरफ से आपके पास एक ऑफर आती हुई दिख रही है मुझे। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, यानी ऐसे कोई एक पर्सन होगा जो शायद बिजनेस करता है, या फिर आप कह सकते हो कि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी पैसों की कोई कमी उस इंसान के पास नहीं है। किसी ऐसे इंसान की तरफ से इस टाइम पर आपको कुछ ऑफ़र मिलता हुआ दिख रहा है मुझे, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये जो भी ऑफ़र आपके पास आएगा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। इस ऑफ़र को आप मनी से या फिर मटेरियलिस्टिक किसी भी चीज़ों से कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये ऑफ़र आपके लिए एकदम से गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह होगा। ओके, इस टाइम पर भगवान आपको ब्लेसिंग्स भी दे सकते हैं जो आपके न्यू बिगिनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाएगा। सो यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस टाइम पर आपके जो पर्सन हैं वो अपने लव लाइफ को लेकर थोड़े से परेशान रह सकते हैं, या फिर ये एनर्जी वाइज वर्सा हो सकता है, यानी इस टाइम पर आप अपने लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा परेशान रह सकते हो, और जिसके वजह से ही आप या फिर आपके पर्सन कोई एक इंसान फ्रेंड्स लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं अपने लव लाइफ को लेकर, और उनसे कुछ मशवरे लेते हुए दिख रहे हैं। ये दोस्त आपके घर में भी हो सकते हैं, यानी आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, सो कोई भी हो सकता है, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ऑफिस कलीग्स भी हो सकते हैं। सो इस टाइम पर आप कुछ लोगों से बातचीत करते हुए दिख रहे हो, अपने लव लाइफ की तरफ से कुछ मशवरे लेते हुए दिख रहे हो। ये गुड वे में भी हो सकता है, बैड वे में भी हो सकता है। और यहाँ पर हैं 3 ऑफ कप्स, क्योंकि यहाँ पर 3 की एनर्जी ज़्यादा आई है, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें डेस्टाइन दिख रही हैं मुझे, यानी आपके भाग्य में ये सिचुएशन है, आप डिजर्व करते हो, कोई एक ऐसा सिचुएशन इस टाइम पर क्रिएट होने वाला है। दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो अपने लव लाइफ से रिलेटेड, फिर इस टाइम पर आप अपने पर्सन के साथ कहीं पर घूमने भी जा सकते हो, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हो अपने पर्सन के साथ। इस टाइम पर आपका जो हार्ट होगा वो बहुत ज़्यादा जॉयफुल एनर्जी में दिख रही है मुझे आपके लव लाइफ के साइड से। ओके, और चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी ना लाए। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ वांड्स। तो पेज ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वांड्स। सो डेफिनेटली यहाँ से मुझे दिख रहे हैं कोई एक बात है जो बहुत टाइम से आपको डरा रही थी, आपको मन ही मन बहुत ज़्यादा भय लग रहा था कि अगर वो इंसान ये बात जान गए या फिर इस इंसान को मैंने ये बात बता दिया तो कुछ टूट सकता है, कुछ ब्रेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइम पर डर के साथ ही आप ये बात एकदम से कहते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से ही यहाँ पर कुछ न्यू बिगिनिंग आता हुआ दिख रहा है पॉजिटिव वे में। ओके, सो स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर लेते हैं। स्ट्रेंथ के लिए यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। ओके, सो इस टाइम पर कोई एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट होगा लव लाइफ के साइड से जिसको देखकर आपको एकदम से विश्वास नहीं होगा, आप एकदम से विश्वास नहीं कर पाओगे कि इतना ऐसा मान लीजिए कि आपने अगर किसी इंसान को सच बता दिया तो वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा सॉफ्टली बिहेव कर रहे हैं, तो आपको ये सिचुएशन देखकर एकदम से डाउट हो जाएगा कि क्या ये सच है या फिर वो इंसान दिखावा कर रहे हैं, अंदर ही अंदर आपको अभी तक माफ़ नहीं कर पाए हैं। तो मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया, कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हर एक पर्सन के लव लाइफ अलग अलग होते हैं, सो मैन टू मैन डिफर करेगा। पर यहाँ पर आप कुछ बातों को लेकर डाउट फील करते हुए दिख रहे हो, ये मुझे दिख रही हैं, क्योंकि इस टाइम पर आपको एक सिचुएशन को पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपके मुंह पर तो एक खुशी सा रहेगा पर अंदर ही अंदर आप प्रिपरेशन लेते हुए दिख रहे हो, यानी आप अपना प्रोटेक्शन हाथों में लेकर ही घूमते हुए दिख रहे हो। ओके, सो जिसके वजह से ही यहाँ पर आप डुअलिटी शो करने वाले हो। एक तरफ तो आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर शो करोगे और दूसरी ही तरफ आप एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे, एकदम से स्ट्रिक्टनेस के साथ काम करोगे। ओके, सो
और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो डेफिनेटली कोई एक सिचुएशन बहुत टाइम से आपके तरफ आने की कोशिश कर रहा था। ये जो खुशी वाला सिचुएशन है ये बहुत टाइम से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, पर किसी भी वजह से हो सकता है नहीं आ पा रहा था, कुछ ब्लॉकेजेस हो सकता है। तो इस टाइम पर ये सिचुएशन आपके लव लाइफ में क्रिएट होती हुई दिख रही हैं, बहुत सारा खुशियाँ आपके पास आती हुई दिख रही हैं। और ये जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी है ये देर से आता है पर परमानेंट होता है। ये जो भी खुशी इस टाइम पर आपको मिलेगा ये परमानेंसी के साथ आ रहा है। ओके, और कोई एक पर्सन की तरफ से आपको कुछ प्रपोजल मिल सकता है, यानी जो पर्सन शायद बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं आपको लेकर उनके मन में कुछ फीलिंग्स हैं, शायद आप नहीं जानते थे, शायद उन्होंने कभी भी आपको नहीं बताया है या फिर कभी भी शो नहीं किया है। ओके, तो उस पर्सन की तरफ से आपके पास कोई प्रपोजल इस टाइम पर आ सकता है। और एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है ये जो भी इंसान आपको कुछ प्रपोजल देंगे उस पर्सन की तरफ से ही आपको कुछ गिफ्ट्स मिले या फिर कुछ ऐसा सुनने को मिले जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो इस टाइम पर कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे, जहाँ पर आपकी लव लाइफ के साइड से आपके मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आएगा, यानी कुछ बातों को जानने का आपको बहुत ज़्यादा इच्छा होगा। और 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स के लिए यहाँ पर है पेज ऑफ वांड्स। ओके, सो इस टाइम पर पॉजिटिव वे में ही कोई एक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे, जिसकी वजह से आप यहाँ पर लोगों से डिस्कस करते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर आप अपने पर्सन को शायद कुछ सरप्राइज देना चाहोगे, जिसके लिए ही आप यहाँ पर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, या फिर आप किसी इंसान को शायद हाँ बोलना चाहोगे, जिसके लिए आप अपने फैमिली मेम्बर्स से डिस्कस करके उनसे परमिशन लेते हुए दिख रहे हो। तो कुछ भी हो सकता है, बट आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए दिख रहे हो, आपका एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई होता हुआ दिख रहा है। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 3 ऑफ कप्स के लिए यहाँ पर है द डेविल। ओके, सो इस सिचुएशन में इस टाइम पर आप स्टक होने वाले हो, यानी इस टाइम पर आप लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, और ये खुशी वाला सिचुएशन आपके लाइफ में बहुत टाइम तक स्टे करने वाला है। ओके, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करने वाले हो अपने लव लाइफ की तरफ से। आप किसी इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड होने वाले हो। आप इस टाइम पर चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ओके, सो चलिए इस टाइम पर मून आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, देख लेते हैं क्या करने से इस टाइम पर आपके लव लाइफ में अच्छे से हीलिंग आ सकती है। सरेंडर टू द डिवाइन। ओके, सो इस टाइम पर मून ने आपको कहा है कि आपको इस टाइम पर कुछ भी नहीं करना है। फुल मून आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी अपकमिंग जो फुल मून आने वाला है। सो आपको इस टाइम पर खुद के ऊपर विश्वास रखना है लव लाइफ के साइड से कि आपके जो भाग्य हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा है लव लाइफ के साइड से। ये बात आपको विश्वास करना है, मैनिफेस्टेशन करना है इस बात को लेकर, और डिवाइन आपके लिए जो भी डिसाइड करेगा वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, इसको भी आपको मान लेना है। आप खुद को और अपने लव लाइफ को पूरी तरीके से डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दो, तो भगवान जो भी करेंगे अच्छे के लिए ही करेंगे, ऐसा विश्वास आपके अंदर इस टाइम पर होना चाहिए। ओके, सो आपका रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। सो 5 से 15 मार्च मंथ आपका बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है। बाय।